हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का भी इतना बड़ा असर हो सकता है स्टॉक मार्केट पर, वो हम आज देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आई थी 12 मई 2025 को, जिसमें उन्होंने कहा था, पूरे भारत को बताया था कि कैसे हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर है। हमें किसी और कंट्री की या किसी और कंट्री के इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। क्या नहीं बनाती है हमारी कंट्री की कंपनीज, और उसी का असर दिख रहा है आज के स्टॉक मार्केट पे, यानी 13 मई 2025 के स्टॉक मार्केट पे। वैसे अगर आप देखोगे तो हाँ, थोड़ी एक दिन पहले के मुकाबले में काफी करेक्शन देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 1.25% तक मार्केट गिरी है, लेकिन मार्केट गिरने से कुछ नहीं ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर की। जब से प्रधानमंत्री की स्पीच आई है, तब से डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉक्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोई 10%, तो कोई 9%, तो कोई 8%। ऑलमोस्ट सारे बड़े स्टॉक्स रॉकेट की तरह तेज आगे भाग रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम भारत डायनेमिक्स टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टू HAL एंड टू शिप बिल्डिंग स्टॉक्स लाइक मज़ागॉन एंड कोचिन शिपयार्ड। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा भागने वाले स्टॉक की, जिसका नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। आप जानते हैं कि ये स्टॉक, ये एक PSU कंपनी है जो हमारे देश के बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने में हमारी मदद करती है। इसके अंदर एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा जंप देखने को मिला है, मोर देन 10% का जंप आया है, और फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1738 रुपए के करीब। ये वही कंपनी है जिसने आकाश मिसाइल सिस्टम बनाया है, उसका ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, और मोदी जी के आकाश मिसाइल्स पर कमेंट ने स्टॉक को और बूस्ट कर दिया। वैसे बाकी भी डिफेंस स्टॉक्स लाइन में ही हैं। BEML एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों लगभग 4.3% के करीब ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है 326 रुपए के करीब। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भी लगभग 3.99% अप चल रहा है, और आज फिलहाल ट्रेड हो रहा है 4617 रुपीज के करीब। इनफैक्ट HAL एक ऐसा स्टॉक है जो यूजुअली इतनी तेजी से नहीं ग्रो करता, लेकिन अगर आप इसके पिछले 1 महीने की मूवमेंट देखेंगे, 6 महीने की मूवमेंट देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी देखने को मिलेगी फॉर सच अ बिग शेयर। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज पारस डिफेंस, अगेन 3.07% अप, ट्रेडिंग अराउंड 1422 रुपीज। इसके बाद आते हैं शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, जिसमें नंबर 1 है मज़ागॉन डॉक, लगभग 3.88% अप है, और इसने आज एक 3017 रुपए का लेवल टच करा, जो कि बहुत टाइम बाद इस लेवल के ऊपर आया। इसके बाद आता है कोची शिपयार्ड, जो 4.08% के अप पे चल रहा है, और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1582 रुपीज के करीब। अब जब ये दो स्टॉक चलते हैं, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी पीछे नहीं रहता, वो भी कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ता है। इस स्टॉक ने भी अपनी रैली दिखाई, फिलहाल 4.93% का जंप आया, ट्रेडिंग अराउंड 1911 रुपीज के करीब। देखा जाए तो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे रहे लगभग 23,622 करोड़ रुपए के करीब, विच इज ऑलमोस्ट 12% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। लेकिन हाँ, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह का टारगेट है कि हम इस डिफेंस एक्सपोर्ट के नंबर को 23,000 से बढ़ाकर 50,000 करोड़ तक ले जाएं बाय द फाइनेंशियल ईयर 2029, which is actually not that far। जिस तरह से डिफेंस के सभी स्टॉक्स भागे हैं, वैसे डिफेंस का इंडेक्स भी आज भागा because of course these only stocks, और वो भागा लगभग on an average 4 to 4.2% and touched the level of 7,410 rupees। ये भी बता दें कि अभी डिफेंस सेक्टर के अंदर हमारे देश की इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं हुई है। हाल फिलहाल में ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस भी किया था कि लखनऊ के अंदर हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनेगा, और हमने पिछले कई सालों में देखा है कि कंट्री ने, यानी कि भारत ने, अपना डिफेंस का जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ कई गुना बढ़ाया है। एंड ऑफ कोर्स लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ एंड द पॉलिटिकल अनरेस्ट राइट नाउ, उम्मीद यही करते हैं कि हम इस बजट को सिर्फ बढ़ाते रहेंगे। इसलिए इन सभी डिफेंस के शेयर्स पे आपको एक कड़ी नजर जरूर रखनी चाहिए इफ यू इन्वेस्ट इन सच स्टॉक्स। लेकिन ध्यान रहे कि हम इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इस शेयर्स की बात बता रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करने या ना करने की कोई सलाह नहीं दे रहे। आने वाले तमाम सेक्टर और उनके स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।